चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी विशेष 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 महान 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 विभूतियों को। बाबा का हर बच्चा महान 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 विभूति से कम नहीं, इनसे बड़ा कोई महान विभूति नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ बाबा के द्वारा। चलिए बाबा की वाणी 2 जून 2022। मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। झूठ सुनाने के लिए उसे जरूरत नहीं, उसे कोई बहुत बड़ा अपना नाम नहीं कमाना, ना कोई करोड़ों अरबों का धन इकट्ठा करना, ना शिष्य कमाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। बाप, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहना। अंदर में कोई झूठ कपट नहीं रखो, अगर रखते हैं तो नुकसान बाबा का नहीं है, अपना ही नुकसान है, ये भी बात पक्केगा। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? भेद। उत्तर, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा होता है और हम रूहानी सेना का युद्ध का मैदान कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट तुम बच्चे ही जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई भी जानते नहीं, सब भूल जाते हैं। गीत। माता हो माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता, अपनी भी और दूसरों की भी। ओम शांति। यह है भारत देश की माताओं की महिमा। भारत माताओं की महिमा, जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो बच्चे चल ना सके, एक तो कुछ कर भी ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बगैर काम कैसे चले? शिव बाबा एक है, वह एक ना हो तो माताएं भी ना हो, ना बच्चे हो, ना ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, माताओं की मेजॉरिटी, इसलिए माताओं को एक महिमा दे दी गई है। माताएं बहनें ज्यादा हैं, इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। ठीक है, चिंतन की बात है। देखो बच्चे, ना बच्चे हो, हाँ, भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है वह अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा भी 2 प्रकार की होती है, काम कटारी चलाना, दूसरा किसी का गला काटना, क्रोध के वश में आकर के बंदूक चलाना, गोली मार देना आदि आदि। तो देखो बच्चे, वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं माताएं, जिस्मानी युद्ध सेना में भर्ती होती। जो शादी आदि नहीं करते उस मिलिट्री में भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है बच्चे, और तुम्हारी भी ये सेना है। युद्ध का मैदान भी गुप्त है, तुम्हारा युद्ध स्थल भी, तुम युद्ध स्थल पर हो। देखो बच्चे, अभी तुम इन बातों को जानते हो। मैदान में इस मांडवे को, मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहां से पूरी भेंट होती है। दोनों सेनाओं में माताएं, उधर भी और इधर भी, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर क्या बने? शूद्रवंशी, और फिर क्या बने? ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर हम पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में आवे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, सेमी स्वर्ग कहेंगे। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में पधारा। नहीं बच्चे, बाप अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का विकर्म छिप नहीं सकता, कर्म भोग भी बहुत कड़े कड़े हैं। बल तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब भी चुकतू होता है। बाबा ने समझाया, काशी कलवट खाते हैं, जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग, बीमारी आदि, दूसरा फिर विकर्मों की सजा। उस समय कुछ, हाँ, विकर्मों की सजा, उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ को भी सजा, वहां भी सजा, यहाँ भी और वहां भी।
सतयुग में बच्चे पाप होते नहीं, इस कलयुग में तो बात ही मत पूछो। यहाँ पर भी जो यहाँ कई बार वो यहाँ के भी नहीं है, वहाँ के भी नहीं है। देखो बच्चे, तुम इन बातों को अच्छी तरह कैसे जानते हो। भगवान कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, तो राजयोग के बल से क्या होगा, विकर्म भी विनाश होंगे। देखो बच्चे, तुम मेरे पास आ जाएंगे मुझे याद करते करते। तुम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स से आधार से मैं तुम सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह बड़ी अच्छी टॉपिक है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना चाहिए। बोलो, हम तुम्हारा जास्ती समय नहीं लेंगे, शॉर्टकट में जो मेन चीज है वो समझा दो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अभी परमपिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे भी बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में जाकर के बाबा का परिचय दे सकते हैं, प्रभाव निकलेगा। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला एक बेहद का बाबा ही है, ना कि और कोई। बेहद का दुख कौन देता है, रावण देते हैं, है ना। 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, सुख का दाता कौन है, शिव बाबा, और दुख का दाता रावण, 5 विकार। ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, यह भी कोई को पता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। अब बाप ने सारा राज हमको बताया है, तो बच्चे नशा होना चाहिए। वो 10 शीश वाला रावण बनाते हैं, ये बात विद्वान पंडित भी नहीं जानते। अब बाप ने समझाया राम राज्य कब से कहां तक चलता है, या बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हैं। बेहद के रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही है विंधा जो भूल गए। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। अलफ और बे, परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर आकर के नरक की स्थापना करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करते हैं। वन गृहस्थ व्यवहार में रहो, जहां रहते हो वहीं रहो। अच्छा, वन गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि पर भी जाओ, जब फुर्सत मिले तब तो बाप को याद करो। बाबा मना नहीं करता, लेकिन बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा कुछ तो ले ले। अरे 33 करोड़ में तो आ जाओ कम से कम, कोई बात नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी याद से तुम्हारी, हाँ, जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे दिल से याद करते रहो। भाई संबंध जुड़ा है बाबा से। जब तक उनके घर जाएं तब तक तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो मत। बाबा की वार्निंग है कि भाई अपना सारा कार्य करते रहो, लेकिन जब तक हम शरीर छोड़ के अपने उसके घर ना चले जाएं, उस प्रिय के प्रियतम के, तब तक कम से कम बुद्धि से तो भूलो मत। जब भी वक्त मिले तब याद करो, चलते फिरते भी याद करते रहो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते, शुक्रिया, सलाम, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा का सार सुना, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सजाओं से छूटने के लिए अपने हिसाब किताब चुकतू करने यहाँ ही। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं, झूठ कपट त्याग करना है और याद की यात्रा में लगे रहना है। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है। सबको बाप का सत्य परिचय देना है, ठीक है। वरदान, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले, सफलता मूर्त भव। जो ईश्वरीय देन है जो बाबा ने दिए हैं, अच्छी अच्छी अच्छाइयां, उनको बाबा के कार्य में लगाओ। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं। पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो नहीं, जैसे कईयों की आदत होती है। अच्छी चीजें व पैसे बैंक अथवा अलमारियों में रखने की, पुरानी वस्तुओं से बड़ा प्यार होता है तो वही यूज करते हैं। हाँ, तो बहुत प्यार होता है, वही यूज करते रहते हैं। ऐसे नहीं करना बच्चे। यहाँ तो मनसा से, वाणी से, शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो ईश्वरीय कार्य में लगा के। खुद ही यूज मत करते रहो या लॉकर में मत रख दो।
सफल करो तो सफलता मूर्त बन जाएगी। भाई ये सिस्टम है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये सूक्ष्म आध्यात्मिकता के खजानों का ये बड़ा अलग ही हिसाब किताब है। स्लोगन है बाप और मैं, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है, बाप और मैं यह छत्र छाया साथ है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा और हम साथ साथ है, कंबाइंड है, उसकी छत्र छाया मेरे साथ है, तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ये मेरी स्मृति है तो अच्छा। ओम शांति, ओम शांति। एक बहुत ही विशेष सूचना है हम सभी के लिए। एक बल एक भरोसा, सभी ब्राह्मण बच्चों प्रति विशेष अटेंशन। परमात्म महावाक्य, ये बाबा के अव्यक्त मूल्य से निकले हुए, ये बहुत बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है सुनना भी और एक एक पॉइंट को समझना भी। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। अरे मधुबन की तो मुरली मशहूर है, गायन है। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी पढ़ाई नहीं। हाँ, खिचड़ी बना के अपना तोड़ मरोड़ के, अपना एक अलग से झंडा लगा के, अलग से बैच बना के, अरे भाई बाबा के बनकर कर क्या रहे हो? सोचो किससे पंगा ले रहे हो? भगवान से। छोटी सी जिंदगानी है, इसको सफल करो ईश्वरी कार्य में। इधर उधर के चक्करों में पड़ जाएगा तो गए काम से। बाबा कहते हैं अगर कहाँ भोग आदि के समय पर संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो बच्चे ये बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा ने मना किया। अभी कोई ऐसा भी कई लोग करते, बाबा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे बाबा ने मना किया लास्ट में, बच्चे अब बस भूल गए। अरे भगवान आज गलत हो सकता है क्या? उसकी बात को भी नहीं समझते। बाबा ने क्लियर किया रमेश भाई साहब के सामने, निर्भय भाई साहब के सामने, बच्चे अब बस जो बच्चा जहां मुझे याद करेगा मैं उसे वहीं प्राप्त होगा। जिसके दिल में बाबा है वो बच्चा बाबा के दिल में है। भूल गए? अरे कितना भूलोगे, और याद भी क्या कर रहे हो जिससे कुछ कल्याण होने वाला नहीं। बाबा कहते हैं ये बिल्कुल रॉन्ग है। यह भी बच्चे, यह भी माया है। इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहते। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्तों पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। आज भी बाबा की अनुभूति वहां पर ऐसी होती है, साकार में बाबा सामने खड़ा है बच्चों के। मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत समय का। बाबा ने हजारों बार बोला ऐसा समय आएगा, ठीक है, नकली भगवान बहुत बन जाएंगे। वो समय आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, बाबा उनको सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि जिनके पास है उन्हें बहुत शक्ति दे। ऐसी अपनी दिल की दुआएं। ओम शांति।